हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 7 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड शिफ्ट के जीके से संबंधित क्वेश्चन पेपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सी पवनों को? शीत साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। पूछा क्या है? पर्वत श्रृंखला। तो पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, चौथा है हिमालय। तो राइट आंसर क्या है? हिमालय। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। पहला है फाइबर, दूसरा है आयरन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है जल। तो राइट आंसर क्या है? आयरन। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? आयरन है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे, पहली बात है, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहले बात बता देता हूं, टीटी के क्या है? टीटी कृष्णामाचारी। क्या नाम है इसका? टीटी कृष्णामाचारी। तो किसे सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है महबूब सुबानी, दूसरा है व्यक्ति चिन्ना सत्यम, तीसरा है उदय शंकर, चौथा है पंडित बिरजू महाराज। तो राइट आंसर है व्यंपति चिन्ना सत्यम। सेकंड आंसर राइट आंसर है। आपको बता दूं 1950 में संगीत अकादमी ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट की स्थापना की, जो उन वरिष्ठ संगीतकारों को दिया जाता था जिन्होंने इस क्षेत्र में आइकन और गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1980 के दशक में इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति टीटी कृष्णामाचारी की याद में टीटी के पुरस्कार का नाम दिया गया था, जो कला के महान संरक्षक थे जिन्होंने संगीत अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में अपने सभागार को वास्तविकता बनाने के लिए बहुत कुछ किया। इस पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष 2 वरिष्ठ प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान पोर्टल। कौन सा पोर्टल? समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित क्या बनाता है? सरल और त्वरित बनाता है। इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। तो औद्योगिक विवाद क्षेत्र के डैश के समक्ष उठाया जाता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के डैश के समक्ष उठाया जाता है। तो यार चार ऑप्शन दिए गए। पहला है सुलह अधिकारी, दूसरा है मंडल निरीक्षक, तीसरा है सीमा शुल्क अधिकारी, चौथा है खंड विकास अधिकारी। तो राइट आंसर है सुलह अधिकारी। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम प्रगलन भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग है? तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तो राइट आंसर है दूसरा। क्या है राइट आंसर? दूसरा आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछ रहा है? संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास, लोकसभा का विघटन, बहुमत दल का शासन, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, सामूहिक जिम्मेदारी। तो क्या नहीं है? भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? थर्ड आंसर, ये नहीं है। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। नेक्स्ट, 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, केवल श्रीलंका या बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। कौन जीता था वर्ल्ड कप? भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या हो? अच्छा क्या हो? निजी क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो,
औद्योगिक क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र हो। यदि औद्योगिक क्षेत्र होगा, अच्छा, तभी ये गरीब राष्ट्र प्रगति कर सकता है। निजी क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से या कृषि क्षेत्र से नहीं होगा, अर्थशास्त्री के अनुसार यह है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 63.52, 65.46, 69.89, 67.78। तो राइट आंसर क्या है? 65.46। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। मैं आपको बता दूं, ये जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके कुछ विशेष क्वेश्चंस है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? बिहार। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? था केरल। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश था लक्षद्वीप। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक लिखित संविधान, संसद की संप्रभुता या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्या जरूरत है कानून के लिए? क्या जरूरत है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है? धान की फसल कौन सी है? पेडिकोप्स, खीरा, जूट, कपास। तो राइट आंसर है चावल। थर्ड आंसर राइट आंसर है। धान की फसल क्या है? चावल है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देय दाताओं से संबंधित होता है उसे कहा जाता है पूंजीगत बजट, शून्य बजट, दीर्घकालिक बजट या राजस्व बजट। तो राइट आंसर क्या है? पूंजीगत बजट। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सत्रिया या भरतनाट्यम। तो राइट आंसर क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा नाम का एक नया भारतीय प्रमुख कौन बना? अंकित दास, राजीव अग्रवाल, संध्या देवनाथन या अभिजीत बोस। तो राइट आंसर है संध्या देवनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, नवंबर की। तो अमित शाह, स्वतंत्र देव सिंह, जगत प्रसाद नड्डा या नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर क्या था? जगत प्रसाद नड्डा। थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ। मैकमोहन रेखा किसके साथ है? चाइना के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा? चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे डैश कहती थी, सभा, भ्रमण, परिषद या नौकायन। तो राइट आंसर क्या है? सभा। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? लेड क्लोराइड और कॉपर, लेड ऑक्साइड और कॉपर, लेड ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और लेड क्लोराइड। बात कर रहे हैं कॉपर क्लोराइड के साथ लेड को मिलाने पर।
कौन सा उत्पाद आता है? ये लेड इसके साथ आ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, तो लेड क्लोराइड और कॉपर बन जाता है। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो हमारे पास पहले आपको बता दूं मीराबाई चानू कौन है, जो 2021 टोक्यो ओलंपिक खेलों में 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था भारत के लिए। बार्सिलोना में रजत पदक जीतने वाली वह प्रथम महिला थी। वर्ष 2022 में बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था। वेट लिफ्टिंग कर 109 केजी वेट लिफ्टिंग करके गोल्ड मेडल जीता था। तो कहाँ की है? हमारे पास चार ऑप्शन है, नागालैंड की है, मणिपुर की है, त्रिपुरा की है या असम की है। तो राइट आंसर है मणिपुर की है। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी को समर्पित करते हैं। इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कौन सी देवी हो? लक्ष्मी, सारिका, पार्वती या सीता। तो राइट आंसर है सारिका। अब मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी पंडितों का एक विशेष त्योहार है नवरेह। नवरेह यानी नववर्ष यानी नया वर्ष। कश्मीरी पंडित जिस उत्साह से शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, उसी उमंग और उत्साह से नवरेह को भी मनाते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिमा को यह पारंपरिक त्योहार संपन्न होता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।